हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो चलिए देख लेते हैं मई मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और मई मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी हैं। तो पहले मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, उसके बाद से मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। कार्ड्स तो आपके बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बार इनको निकाल लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये भी आना चाह रहा है। वाह, चलिए। आई होप कि आपको सब दिख रहे हैं अच्छे से। इसको मैं यहाँ करती हूँ। आई होप आपको दिख रहे हो सारे कार्ड्स। मैं कैमरा को थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ। तो गाइस, मई मंथ की जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है। आप अपने करियर पर फोकस रहेंगे। अभी तक शायद आप कहीं ना कहीं कोशिश तो बहुत कर रहे थे, पर वो आप कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहे थे, या कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, इनफ टाइम नहीं दे पा रहे थे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे अपने वर्क को। बट मई मंथ में आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना जानेंगे। अपने करियर पे अच्छे से फोकस करेंगे। जितनी फोकस करने की ज़रूरत है, जितना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, वो सब आप करेंगे। अपनी पोटेंशियल को और इंक्रीज़ करेंगे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के थ्रू इस मंथ में आप गुजारेंगे, ताकि आप अपने जो पेंटिकल्स है उसको अच्छे से बना सकें। और सेकंड मैसेज है कि आप हील हो जाएंगे। आपका सिक्रल चक्र हील हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, आपका सेल्फ बिलीव बढ़ रहा है, आत्मविश्वास लौट रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रही है स्वयं के ऊपर। खुद के काम को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, प्रोजेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्रिएटिविटीज़ रहेंगी, आइडियाज़ जो आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा। और आप अपने जो भी वर्क है उसको आप एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपने जो भी पास्ट में हार्ड टाइम फेस किया था, उससे जो आपको लेसन्स मिले हैं, तो आप उस लेसन्स को लर्न करके और उस जगह से जहाँ जहाँ से आपको सर्व नहीं हो रहा था वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं। किसी के लिए स्थान परिवर्तन है, आप कोई ना कोई जर्नी ज़रूर करेंगे, चाहे वो छोटी ही जर्नी क्यों ना हो, लेकिन वो आप ज़रूर स्थान परिवर्तन करेंगे। और किसी के लिए है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। जो सिचुएशन आपको बॉदर कर रही थी अभी तक, वो पास्ट के हडल्स, पास्ट के बिट्रेल्स आपको बॉदर कर रहे थे, कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स की एनर्जी में थे और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को याद कर रहे थे कि वो लोग आपको छोड़ के चले गए या उन्होंने आपको चीट कर दिया। अब आप उस चीज़ों से मूव ऑन हो चुके हैं, हील हो चुके हैं आप कहीं ना कहीं। और जो लेसन्स आपको ज़रूरी हैं लर्न करना, उनको आप अपने साथ लेकर उस जगह से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब आपको कोई सर्व नहीं कर रहा है। आपकी वहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही थी, इमोशन वेस्ट हो रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए आप उस जगह से मूव ऑन कर रहे हैं। और इसी मूव ऑन के कारण आप देखेंगे कि जो भी काम आप कर रहे थे ना, जहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे थे अभी तक, तो आपका एफर्ट उतना लग नहीं पा रहा था, क्योंकि आप गलत जगह एफर्ट लगा रहे थे, अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप को सर्व कर रहे थे जो आपकी वैल्यू को नहीं कर रहे थे बल्कि एडवांटेज ले रहे थे। बट अब आप लेसन्स लर्न कर चुके हैं, तो अब आप अपने काम पर फोकस करेंगे और वो फोकस रंग लाएगा। और आप जो भी काम कर रहे थे, जो अभी तक दुनिया में या आपके उस काम को अप्रिसिएशन नहीं मिली थी, वो काम अब सामने आएगा लोगों के और आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगी। एक बहुत ही बड़ा लोगों का सर्कल आपसे जुड़ेगा, चाहे वो सोसाइटी में हो या ऑफिस में हो या किसी भी फील्ड में हो। जिस भी फील्ड में आप हों उसमें आपसे लोग कनेक्ट होंगे, आप लोगों तक पहुंचोगे। अगर ऑनलाइन भी बिजनेस है तो आपका स्पेंड होगा, लोगों तक आपका बिजनेस पहुंचेगा, किसी न किसी माध्यम से लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी प्रसिद्धि होगी। आपके वर्क को अप्रिसिएशन मिलेगा, पहचान मिलेगी और आपको भी सराहा जाएगा। आप स्वयं भी ये चीज़ देख पाओगे कि अभी तक आपका हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा था, बट अब आपको पे हो रहा है और स्टेबिलिटी आ जाएगी इसी वजह से, क्योंकि आप स्वयं पे विश्वास करने लगोगे, आपसे लोग जुड़ने लगेंगे और आप स्वयं पे विश्वास करोगे। इस वजह से आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा शेकिक एनर्जी में रहते थे, मतलब आपका इनर वर्ल्ड वर्क
वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। आप अंदर से तो खुश नहीं रहते थे बट बाहर से खुश रहते थे। बट अभी आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे और ऐसे लोगों के ग्रुप में रहेंगे जो आप ही के जैसे सेल्फ लव को करना जानते हो, सेल्फ वर्थ को जानते हो और आपकी भी वैल्यू करते हो। ऐसे लोगों के ग्रुप में आप ऐड ऑन हो जाएंगे और समाज में भी आपका ऐसे ही लोगों के सर्कल्स आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सर्व कर रहे होंगे और आप भी उनको सर्व कर रहे होंगे। स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। और अगर कोई सिबलिंग्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स से अगर आपकी नहीं बन रही थी तो अब आप देखेंगे कि आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी आपको समझ रही हैं, या फिर आप ऐसे ग्रुप से जोड़ रहे हैं जो फीमेल्स ही हैं बट वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके इमोशन को समझ रही हैं, आपके चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं। जिस तरह आप दूसरों को वैल्यू करते हैं उसी तरह आपको भी वो रिसीव हो रहा है। तो स्टेबिलिटी आ रही है, फैमिली भी स्टेबल, फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ रही है। बच्चों से या पार्टनर से अभी तक अगर आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को समझेंगे और इस वजह से आपकी फैमिली स्टेबल हो जाएगी। आपके विचार मिलेंगे, एक दूसरे की वैल्यूज़ करेंगे आप, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके वर्क को भी रिस्पेक्ट करेंगे। द हेरोफेंट, आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक टीचर बनेंगे। आपका काम चाहे जो भी हो लेकिन लोग आपको देखकर सीखेंगे। आपने अपने ऊपर काम किया है और इस वजह से ये निखार आपको मिला है। लोग इसी तरह आपको फॉलो भी करेंगे। लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को टीच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। आपकी गाइडेंस सही साबित होगी और लोग आप पे बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे। आप जो बोलोगे वो उनके लिए बहुत ही अच्छा सलूशन होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही अच्छे से ढूंढ लोगे क्योंकि आप इनर पीस में हो, एनलाइटमेंट में हो। तो आप बहुत लोगों के लिए आप ट्यूटर, एक अच्छे गाइड के रूप में भी आप काम कर सकते हो और स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर। जो भी आप काम करना चाह रहे हो थे अभी तक, अगर आपको करेज नहीं मिल रही थी तो आप देखेंगे कि इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज आएगा। आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। इवन अगर आप अपने कपड़ों को भी लेकर कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, तो आप देखेंगे कि आप उसमें चेंज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपने स्टाइल को अपना भी रहे हैं और लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपने आप से आप कनेक्ट हो रहे हैं। पहले आप बहुत ही ज़्यादा बाहर के लोगों को सोच विचार करते थे कि अरे यार ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोच विचार में रहते थे। बट अभी आप देखेंगे कि अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब आप अपनी वैल्यू जान चुके हैं कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए लाइफ से, और आप उस चीज़ को, अपने पैशन को फॉलो करेंगे। हाँ, अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बोल्ड होंगे आप अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर। पहले आप डाउट करते थे बट अब आप देखेंगे कि बोल्डनेस आएगी, आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करोगे और यही रीज़न होगा कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। लीडरशिप आ रही है आपके अंदर और कोई भी काम करने के लिए स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी रहेंगे आप। और आउटकम जो आया है वो है चैरियट, यानी आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होकर प्रैक्टिकली अप्रोच लेकर आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी ही। चैरियट का आने का मतलब ही होता है सक्सेस। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। सन और चैरियट दोनों आया हुआ है, तो डोंट वरी, मई का महीना बहुत ही अच्छा है। आप काम करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिस भी फील्ड में है अभी तक सक्सेस नहीं मिली है तो ज़रूर मिलेगी। आप काम करते जाइए और जिस भी चीज़ को आप करना चाह रहे थे, चाहे वो हेल्थ रिड्यूस करना हो, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम हो या कुछ भी, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो उस पर लीजिए, वो फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।